भारत बांग्लादेश श्रीलंका के बीच चल रही त्रिकोणीय सीरीज का आखिरी लीग मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच चल रहा है, जहां पर श्रीलंका की टीम ने टीम इंडिया के सामने 239 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया, जिसका पीछा करने के लिए वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन क्रीज पर उतर चुके हैं। लेकिन आज का मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण है श्रीलंका की टीम के लिए। अगर वो ये मुकाबला ना भी जीतते हैं और 14 ओवर से पहले टीम इंडिया को अगर ये मुकाबला नहीं जीतने देते हैं तो यहाँ पर श्रीलंका की टीम पहुँच जाएगी भारत के साथ फाइनल में। लेकिन देखते हैं क्या वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन श्रीलंका की टीम को क्या पहुंचने देते हैं फाइनल में, या फिर टीम इंडिया का सामना फिर से होगा फाइनल में बांग्लादेश से। ये तो आने वाली कुछ गेंदें बता देगी। इसी बीच पहली गेंद दुष्मंता चमीरा लेकर चले, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद स्लॉट में लो फुल टॉस गेंद और उसको फुल टॉल के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार और पहली गेंद पर जड़ दिया कमाल का छक्का। लाजवाब छक्के के साथ यहाँ पर अपनी पारी का आगाज करते हुए वैभव सूर्यवंशी गेंद को किस प्रकार से खेला उन्होंने। एक बार फिर से पहली गेंद दुष्मंता चमीरा यॉर्कर लेंथ की गेंद डालने के लिए गए, लेकिन उस गेंद को बेहतरीन तरीके से बल्ले के बीचों बीच संपर्क हुआ और पहुंचा दिया गेंद को सीधे स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार और जड़ दिया अपनी पारी का पहला छक्का वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर और कर दिया टीम इंडिया के लिए धमाकेदार आगाज। पहली गेंद पर छक्के के साथ खुल चुका है भारतीय टीम का खाता। इसी बीच यहाँ पर एक बार फिर से दुष्मंता चमीरा तैयार होते हुए अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। देखते हैं इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से टैप करते हुए यहाँ पर खेल दिया है, सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी को। इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है आगे बढ़कर 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लेकिन 118 गेंदों पर अभी भी 232 रनों की जरूरत है। लेकिन श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले को जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 14 ओवर में भारतीय टीम नहीं जीती है तो वो पहुंच जाएगी भारत के साथ फाइनल में इस त्रिकोणीय सीरीज के, और बांग्लादेश की टीम बाहर हो जाएगी। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले दुष्मंता चमीरा। संजू सैमसन ने गेंद को शानदार तरीके से कट किया, लेकिन यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। वहीं पर आप कमेंट करके बताओ कि भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल चाहते हैं आप या भारत और श्रीलंका के बीच। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चले दुष्मंता चमीरा, सामना करेंगे संजू सैमसन ने गेंद को उठाकर मार दिया जा रही है गेंद एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है, ट्रेवल करते हुए पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में और एक और छक्का यहाँ पर संजू सैमसन को भी मिलता हुआ। भले ही दूसरी गेंद पर खाता खोला, लेकिन इन्होंने भी छक्के से ही खाता यहाँ पर खोल कर दिखाया है। तो क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने की है। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत अपनी पारी की छक्के के साथ करके दिखाई है। तो एक लाइक का बटन तो टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों के लिए दबा दीजिए, जिन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला चुके हैं। और 4 गेंदों के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुँच चुका है 13 रन। वहीं पर इसके बाद तैयार है एक बार फिर से भारतीय टीम काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है इस मुकाबले में। पूरी तरीके से दबाव अब श्रीलंका की टीम के ऊपर आ चुका है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाजों को जल्द पेविलियन भेजना होगा, नहीं तो मुकाबला उनके हाथ से निकल सकता है। इसी बीच एक और गेंद को यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से डिफेंस करते हुए निकाल दिया है संजू सैमसन ने। अब तक पहले ओवर की 5 गेंदें हुई हैं, उन 5 गेंदों पर भारतीय टीम ने 13 रन बना लिए हैं। शानदार तरीके की बल्लेबाजी हम कह सकते हैं एक बार फिर से इन दोनों बल्लेबाजों ने करके दिखाई है, यानी कि शुरुआत लाजवाब तरीके से मिल चुकी है टीम इंडिया को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से कट करने की कोशिश, लेकिन फिर से फील्डर के हाथों में। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 13 रन है विदाउट लॉस। वहीं पर अब यहाँ पर दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए आ चुके हैं नए गेंदबाज पथिराना। काफ़ी शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हैं पथिराना। देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की गेंद डालेंगे। पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से मतीसा पथिराना ने गेंद को शानदार तरीके से डाला, लेकिन स्लॉट में थी और उसको सामने वाले प्लॉट में भेज दिया बड़े शॉट में तब्दील करते हुए। गेंद जैसे आसमान में गुम सी गई थी, लेकिन आखिरकार दर्शकों के बीच में आ ही गई। एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर देखने को मिला। मतीसा पथिराना की पहली गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया वैभव सूर्यवंशी ने। क्या शानदार तरीके से टाइमिंग यहाँ दिखाई, बिल्कुल गेंद स्लॉट में थी और इसको प्लॉट में मारने का काम यहाँ पर कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने। जिस प्रकार का शॉट खेला, ऊंचाई का अट्ठा यहाँ पर मिल जाना चाहिए इस बल्लेबाज को, इतनी ऊंची गेंद को भेजा है। और फिर लंबाई तो यहाँ पर मिली गई, जिसके चलते आधा दर्जन रन यहाँ पर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी और टीम इंडिया के खाते में। और भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फिलहाल यहाँ पर अगली गेंद अपने ओवर की लेकर चले मतीसा पथिराना। ओवर की दूसरी गेंद देखते हैं कहाँ पर मारते हैं। एक बार फिर से लाजवाब तरीके की गेंद, लेकिन यहाँ पर टैप किया, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन की ये साझेदारी 19 रनों पर पहुंच गई है। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको पुल
कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से तैरती हुई गेंद एक बार फिर से दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक और शानदार छक्का। यस बैंक मैक्सिमम 6 यहाँ पर मिल चुका है वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर से। क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेला इन्होंने। देखिए गेंद को अपने तक आने दिया और इसके बाद गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पुल करते हुए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर अब हो चुका है यहाँ पर 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब तक सिर्फ 9 गेंदों का खेल हुआ है। श्रीलंका के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई क्योंकि अगर भारतीय टीम ने मुकाबला 15 ओवर से पहले जीत लिया तो उनके लिए यहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा और बांग्लादेश थ्रू हो जाएगी फाइनल के लिए। लेकिन इसी बीच अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर मतीसा फतिराना। देखते हैं कहाँ पर गेंद डालते हैं। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको शानदार तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी। यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बड़ा शॉट इस गेंद पर भी आ सकता था लेकिन बाल बच गए यहाँ पर मतीसा फतिराना। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले फतिराना। सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। एक बार फिर से गेंद सीधे डायरेक्ट हाथों में पहुँच गई फतिराना के, जिन्होंने शानदार तरीके से फॉलो थ्रो में फील्ड किया गेंद को और कोई रन नहीं आने दिया। इसी बीच यहाँ पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद आती हुई सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से लाजवाब शॉट क्या आएगा जी नहीं, यहाँ पर एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। नहीं डॉट नहीं, यहाँ बिल्कुल डॉट गेंद ही है। यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर में भारतीय टीम इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी तरीके से बनी हुई है। इसी बीच तीसरे ओवर की पहली गेंद दुष्मंता चमीरा की एक और गेंद को शानदार तरीके से उठाकर मारा, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी, लेकिन दौड़ कर क्या 1 रन पूरा करेंगे जी नहीं। यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई संजू सैमसन अब 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआत धीमी कह सकते हैं क्योंकि पहली गेंद पर इन्होंने छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई रन नहीं बनाया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले दुष्मंता चमीरा ने गेंद को एक बार फिर से गैप में खेल दिया। यहाँ पर चौके के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी। 2 फील्डर के बीच में से गैप ढूंढ लिया यहाँ पर। एक और चौका संजू सैमसन के बल्ले से। क्या लाजवाब तरीके की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है संजू सैमसन ने। एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से सिर्फ दिशा दिखाई और मिल गया एक और चौका, और इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है अब 29 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच एक बार फिर से दुष्मंता चमीरा तैयार हैं। क्या संजू सैमसन एक बार फिर बड़ा शॉट खेलेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बेहतरीन गेंद को उन्होंने पूरा सम्मान दिया। बेहतरीन डिफेंस यहाँ पर देखने को मिला। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई लाजवाब तरीके की यहाँ पर बल्लेबाजी फिलहाल टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने करके दिखाई है। तीसरा ओवर चल रहा है और 29 रनों पर टीम इंडिया पहुंच चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको पुल कर दिया। गेंद जा रही है एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार, मिल जाएगा एक और छक्का। भले बल्ले के किसी और हिस्से पे लगी, लगना किसी और हिस्से पर थी, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है नतीजा जब आपके पक्ष में आ ही गया हो। आधा दर्जन रन यहाँ पर एक बार फिर संजू सैमसन को मिलते हुए। एक और शॉर्ट गेंद थी यहाँ पर जिसको किस लाजवाब तरीके से यहाँ पर पुल करने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद को भेजना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, लेकिन गई थर्ड मैन की तरफ, लेकिन मिल गया यहाँ पर एक और छक्का संजू सैमसन को। पिछली 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट उनके बल्ले से देखने को मिल चुके हैं, यानी कि 1 छक्का और 1 चौका, जिसकी बदौलत टीम इंडिया का स्कोर 35 रनों पर पहुंच गया है। वहीं पर तीसरे ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर आने वाली है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर तैयार हैं फिर से संजू सैमसन सामना करने के लिए दुष्मंता चमीरा का। एक और गेंद यहाँ पर बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया, लेकिन यहाँ पर भी फील्डर मौजूद है, वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक 2 रन यहाँ पर बड़ी आसानी से पूरे कर सकते हैं और यहाँ पर 2 रन पूरे भी कर लिए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच यहाँ पर देखने को मिली और 2 रन यहाँ पर मिल गए, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है अब 37 रन। 103 गेंदों पर 202 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले दुष्मंता चमीरा, जिसको एक बार फिर से उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद जाएगी दर्शकों के बीच में ट्रेवल करती हुई और एक और छक्का यहां पर मिल जाएगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 43 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की साझेदारी यहां पर चल रही है भारतीय टीम की तरफ से। पूरी तरीके से इस मैच में टीम इंडिया अपना कब्जा जमाए हुए। इसी बीच गेंदबाजी के लिए आ गए हैं यहाँ पर मतीसा फतिराना की जगह पर महेश तीक्ष्णा, और पहली गेंद यहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से डाल दी है और डॉट गेंद यहाँ पर हो चुकी है। इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर श्रीलंका की टीम को होगी। अगर महेश तीक्ष्णा बेहतरीन गेंदबाजी करते तो मैच में वापस आ सकती है श्रीलंका की टीम। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद जिसको एक बार फिर से शानदार तरीके से
यहाँ पर रोक लिया है। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई, लगातार 2 बेहतरीन गेंदें यहाँ पर महेश तीक्ष्णा ने डाल दी है। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। अब 100 गेंदों पर 196 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, जिसको शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया है। बेहतरीन शॉट यहाँ पर फिर से देखने को मिला है, सिर्फ गैप ढूंढा और मिल गया चौका। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सिंगल के लिए गेंद को खेला, लेकिन नहीं। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले की टाइमिंग आप देखिए, गेंद को सिर्फ सहलाया, टहलाया और मिल गया यहाँ पर शानदार तरीके से चौका और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शानदार तरीके से। एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी का बेहतरीन चौका यहाँ पर देखने को मिला। इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर हो चुका 47 और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 11 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रनों पर, और संजू सैमसन 10 गेंदों पर 24 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर महेश तीक्ष्णा। इस गेंद को कहां पर खेलेंगे, एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से उठाकर मार दिया है वैभव सूर्यवंशी का एक और तूफानी छक्का। गेंद आसमान में गुम सी गई है, लेकिन आखिरकार एक और बार गेंद दर्शकों के बीच में समाहित होती हुई और इसी के साथ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी होती हुई 22 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी तरीके से यहाँ पर तहस नहस कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी ने श्रीलंका की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है। महेश तीक्ष्णा अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने लाजवाब तरीके से गेंद को एक बार फिर से सहलाया, टहलाया और गेंद को भेज दिया एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका यहाँ पर मिलेगा। क्या लाजवाब तरीके से यहाँ पर गेंद को खेला है, बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार एक बार फिर से भेज दिया है और एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से लाजवाब तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। अब यहाँ पर गेंदबाज को समझाते हुए खुद कप्तान, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ करना होगा, तभी इस मुकाबले में बनी रह सकती है श्रीलंका की टीम, क्योंकि विकेट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विकेट। इसी बीच चौथे ओवर की आखिरी गेंद, एक बार फिर से गेंद को यहाँ पर डिफेंस कर दिया है। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 57 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 5वें ओवर के लिए गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, वनिंदु हसरंगा को गेंदबाजी के लिए लेकर आ चुके हैं कप्तान श्रीलंका के और उनका सामना करेंगे यहाँ पर संजू सैमसन। इसी बीच 5वें ओवर की पहली गेंद वनिंदु हसरंगा की स्लॉट में है, ये भी एक और बार बड़ा शॉट यहाँ पर गेंद आसमान की सैर पर यहाँ पर जाती हुई तारामंडल में होकर पहुंच चुकी है एक बार फिर दर्शकों के बीच में और एक और गजब का छक्का यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से आता हुआ। सैमसन फायर यहाँ पर नजर आते हुए एक और गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। बल्ले के थोड़े ऊपरी हिस्से पर गेंद जरूर लगी, जिसकी वजह से गेंद को ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा मिल गई, लेकिन लंबाई भी उतनी जरूर थी कि आधा दर्जन रन यहाँ पर संजू सैमसन और टीम इंडिया के खाते में आ जाएं और इस शानदार छक्के के साथ टीम इंडिया 63 रनों पर पहुंच गई है। तो आप कहां से देख रहे हैं इस मुकाबले को, जल्दी से कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिख दें। इसी बीच तैयार हैं एक बार फिर से टीम इंडिया इस मुकाबले में तूफानी स्कोर के साथ आगे बढ़ने के लिए। अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर वनिंदु हसरंगा और की एक और गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर बैकफुट से खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक डॉट गेंद होती हुई शानदार तरीके की यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। फिलहाल तो देखा जाए तो पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद बढ़िया डाल दी है, लेकिन तीसरी गेंद पर क्या फिर से छक्का खाएंगे, देखते हैं। तीसरी गेंद एक बार फिर से गेंद को उठाकर मार दिया, इस बार फाइन लेग की तरफ गेंद हवा में, क्या चौका मिलेगा या छक्का? जी हाँ, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और चौका। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर संजू सैमसन की देखने को मिली है। गेंद को बेहतरीन तरीके से फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके उठाकर मारा है, थोड़ा सा जोर भी लगाया था इस गेंद पर और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। और ये साझेदारी अब पहुंच चुकी है 67 रनों की। तूफानी तरीके से आगे बढ़ रही है टीम इंडिया यहाँ पर इस मुकाबले में। फिलहाल 93 गेंदों पर 172 रनों की जरूरत है यहाँ पर भारतीय टीम को इस मुकाबले में, लेकिन तैयार है संजू सैमसन। अगली गेंद वनिंदु हसरंगा, एक और गेंद को लेट कट खेल दिया, यहाँ पर क्या चौका मिल जाएगा? जी नहीं, यहाँ पर फील्डर मौजूद है, 1 रन और आएगा यहाँ पर संजू के खाते में। 14 गेंदों पर 35 पर संजू पहुंच गए हैं, 14 गेंदों पर 33 पर खेल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी और टीम इंडिया पहुंच चुकी है यहाँ पर 28 गेंदों पर 68 रनों पर। अब चाहिए 92 गेंदों पर 171 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच वैभव ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे, सामने शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। वनिंदु हसरंगा पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद इस एक चौका भी इस ओवर में खा चुके हैं, यानी कि थोड़े महंगे तो साबित हो चुके हैं। अभी भी आखिरी गेंद अपने ओवर की डालने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं इस गेंद को कहाँ पर मारते हैं। एक और गेंद
को उठाकर मार दिया है, आखिरी गेंद पर भी आएगा छक्का और इस छक्के के साथ होगा ये ओवर समाप्त। इस ओवर में भी 2 छक्के और 1 चौके के साथ टीम इंडिया ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और 5 ओवर की समाप्ति के बाद पहुंच चुके हैं 74 रनों पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया के दोनों धुरंधर बल्लेबाज पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल चुके हैं यहाँ पर श्रीलंका की टीम को। अब नए गेंदबाज के तौर पर यहाँ पर आते हुए नुवान तुषारा, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी क्योंकि पहले मुकाबले में इन्होंने अच्छा किया था श्रीलंका के लिए। इसी बीच पहली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद डालने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होगी क्योंकि सीधे पहुँच जाएगी गेंद यहाँ पर फील्डर के हाथों में। यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन की साझेदारी ने मुकाबला पूरी तरीके से पलट दिया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले, एक बार फिर से नुवान तुषारा की गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर खेला, लेकिन बेहतरीन डाइव यहाँ पर देखने को मिली। फील्डिंग की आज तारीफ करनी होगी, जान फूंक दी है फील्डिंग में यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने, लेकिन यहाँ पर मुकाबला जीतना है या फिर 15 ओवर से पहले रोकना है टीम इंडिया को, तो बाकी बल्लेबाजों को आउट करना होगा। इसी बीच संजू सैमसन के सामने एक और गेंद जिसको लाजवाब तरीके से संजू ने खेल दिया और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रनिंग भी कर रहे हैं और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। पिच के ऊपर खेलकर 1 रन यहाँ पर दौड़ लिया है दोनों बल्लेबाजों ने, तारीफ करनी होगी यहाँ पर क्योंकि रन काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने बनाकर दिखा दिए हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 75 रन हो चुका है। 16 गेंदों पर 39 पर वैभव सूर्यवंशी, सैमसन 17 गेंदों पर 36 पर पहुंच गए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से नुवान तुषारा की गेंद को बैकफुट से क्या गजब का कट किया यहाँ पर, गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। हाथ में बल्ला है या तलवार की शानदार कट के जरिए गेंद को भेजने के लिए तलवार ही चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर बल्ले को भी उसी तरीके से काम में ले लिया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने और जड़ दिया एक और शानदार चौका। तो आप लोगों ने कमेंट अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कमेंट करें कि आप इस मुकाबले को कहाँ से लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आज वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन की बल्लेबाजी देखकर लग रहा है कि दोनों इतिहास रचेंगे और श्रीलंका की टीम को यहाँ पर बाहर भी कर सकते हैं अगर इनके मन को पाया तो। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद को उठाकर मार दिया है, एक और बार गेंद ट्रेवल करते हुए पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। एक और छक्का, दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक और वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 18 गेंदों का सामना करने के बाद 49 रनों पर। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है। इस बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस तारीफ में लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करिए और पहुंचाइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या गजब तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया है। 18 गेंदों का सामना करने के बाद 49 रनों पर पहुंच गए हैं वैभव सूर्यवंशी। अब टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए नीड जो बची हुई है वो 85 गेंदों पर 154 रनों की है। वहीं पर अब पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर। इस गेंद पर क्या कोई बड़ा शॉट आएगा? जी हाँ, शॉट तो बेहतरीन तरीके से खेला लेकिन फील्डर के हाथों में जाएगा, कोई रन नहीं। पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने यहाँ पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 85 रन बनाए हैं, यानी कि बड़े लक्ष्य का पीछा करने की बड़ी नींव तो यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों ने रख दी है। पावर प्ले पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम आ चुका है। इसी बीच यहाँ पर अगले ओवर की पहली गेंद डालेंगे वनिंदु हसरंगा की गेंद को एक बार फिर से तारामंडल की सैर पर भेज दिया है। गेंद आसमान में गुम सी गई है यहाँ पर और यहाँ पर फ्लाइट में एयर होस्टेस को चुम्मा देकर वापस आ चुके दर्शकों के बीच में और मिल गया है एक और तूफानी छक्का यहाँ पर संजू सैमसन को। वनिंदु हसरंगा की गेंदबाजी फिर की इनकी आज काम नहीं कर रही है, क्योंकि बल्लेबाज का बल्ला इस प्रकार से घूम रहा है जैसे हनुमान जी का गोटा हो। गेंद को एक बार फिर से पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार और मिल गया एक और शानदार छक्का यहाँ पर संजू सैमसन को। तूफानी पारी की सराहना कीजिए संजू सैमसन की। संजू सैमसन का एक और शानदार शॉट पहुंच गया यहाँ पर दर्शकों के बीच में और इस छक्के के साथ संजू खुद 18 गेंदों का सामना करते हुए 42 रनों पर पहुंच चुके हैं, जबकि टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 91 रन। इसी बीच तैयार हैं ओवर की अगली गेंद लेकर यहाँ पर फिर से एक और गेंद को लाजवाब तरीके से सामने खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होगी। वनिंदु हसरंगा फिलहाल जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, एक गेंद काफ़ी शानदार डाल लेते हैं जबकि एक गेंद इतनी खराब डालते हैं कि उस पर छक्का पड़ जाता है, यानी कि ओवर पूरा का पूरा खराब डालकर ही जा रहे हैं अब तक तो। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, एक बार फिर से यहाँ पर लेट कट खेला है यहाँ पर संजू सैमसन ने और जड़ दिया एक और छक्का। थर्ड मैन के ऊपर से क्या लाजवाब शॉट यहाँ पर खेला। हम कह रहे थे कि एक गेंद अच्छी डालते हैं जबकि एक गेंद खराब, और यहाँ पर ये बारी थी खराब गेंद की जिसको यहाँ पर शॉर्ट गेंद डाला और संजू सैमसन ने बैकफुट से इंतजार किया। जब गेंद बल्ले सीधे कीपर के ग्लव्स में जाने की तरफ बढ़ रही थी तब यहाँ पर गेंद को उनके सर के ऊपर से मारते हुए थर्ड मैन के ऊपर से एक और शानदार छक्का यहाँ पर लगा दिया और अब संजू सैमसन भी पहुँच चुके हैं 48 पर, वैभव सूर्यवंशी 49 पर। देखते हैं कौन पहले अर्धशतक यहाँ पर पूरा करता है।
इसी बीच तैयार है एक बार फिर से संजू सैमसन अगली गेंद के लिए। देखते हैं इस गेंद को कहां पर मारेंगे। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से उन्होंने खेल दिया है। एक और सिंगल यहां पर मिलेगा, यानी कि अब वो भी 49 रनों पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल दोनों बल्लेबाज 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम इंडिया 98 रनों पर है और 80 गेंदों पर 141 रनों की जरूरत और है टीम इंडिया को। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर वनिंदु हसरंगा। इस गेंद को कहां पर खेलेंगे। सूर्यवंशी ने सामने की तरफ खेल दिया, लाजवाब शॉट और सिंगल यहां पर मिलेगा और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया है। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है सूर्यवंशी के बल्ले से। 20 गेंदों पर 50 रन इस बल्लेबाज ने ठोक दिए हैं और टीम इंडिया पहुंच चुकी है 99 रनों पर, यानी कि 99 रनों पर। इसी बीच अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है संजू सैमसन। एक और गेंद को इन्होंने भी सामने की तरफ खेल दिया, बिल्कुल सीधा शॉट, तीर भी शर्मा जाए ऐसा सीधा शॉट खेलकर चौके के साथ पूरा किया है अपना शानदार अर्धशतक। दोनों बल्लेबाजों ने एक ही ओवर में अपना शानदार अर्धशतक पूरा करके सेलिब्रेशन भी कुछ एक ही प्रकार का दोनों बल्लेबाजों ने किया। यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी की सराहना की जो टीम इंडिया का स्कोर 100 के पार, दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी 100 के पार और अब 78 गेंदों पर चाहिए सिर्फ 136 रन, यानी कि 136 रनों की जरूरत है बचे हुए 13 ओवर में। 7 ओवर में 103 हो चुका है, लेकिन वेगन व्हील आप देख सकते हैं, ये वेगन व्हील आपको संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों का नजर आया है। ये अब जो नजर आया है आपको, ये है संजू सैमसन का वेगन व्हील। क्या गजब की यहाँ पर शानदार पारी दोनों बल्लेबाजों ने खेल कर दिखाई है। वहीं पर अब 8वें ओवर की शुरुआत यहां पर करते हुए नुआन तुषारा, जिनकी पहली गेंद का सामना यहां पर करेंगे वैभव सूर्यवंशी। इस गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर डालने में कामयाब हुए। सीधी गेंद डाली थी लेकिन यहां पर सिंगल के लिए खेल दिया बेहतरीन तरीके से। एक रन बड़ी आसानी से यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा फिलहाल यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। इस एक रन के साथ वो पहुंच गए हैं 21 गेंदों पर 51 रनों पर और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 104 रन। अब सिर्फ 135 रनों की जरूरत है बची हुई 77 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद नुआन तुषारा, एक बार फिर से लाजवाब गेंद यहां पर संजू सैमसन को बीट कर दिया है। गजब की गेंद यहां पर डाली है, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई है। थोड़े से निराश है यहां पर कप्तान की, बल्ले का किनारा नहीं लगा, नहीं तो यहां पर टीम इंडिया को पहला झटका लग भी सकता था। इसी बीच एक बार फिर से तैयार है नुआन तुषारा के सामने संजू सैमसन। क्या बड़ा शॉट आएगा, एक और पटकी हुई गेंद जिसको पुल कर दिया। इस बार बड़ा ऊंचा शॉट जा रहा है दर्शकों के बीच में, सेकंड टियर में यहां पर गेंद जाकर गिरेगी और मिल जाएगा एक और छक्का। संजू सैमसन को यहां पर गेंद डालोगे तो आप छक्का ही खाओगे, ये बात हम बार बार कहते हैं और बार बार कहते रहेंगे। एक और छक्का संजू बॉस, संजू बाबा ने कमाल कर दिया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले नुआन तुषारा। एक बार फिर से संजू सैमसन ने लाजवाब तरीके से गेंद को खेल दिया है, उठाकर मार दिया है। 1 बाउंस 2 बाउंस और गेंद बाउंड्री लाइन के पार, एक और चौका। 6 के बाद 4, क्या कमाल की बल्लेबाजी संजू सैमसन ने करके दिखा दी है। 25 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 63 रनों पर, लेकिन ये टाइमिंग देखिए, गेंद को सिर्फ अपने तक आने दिया, सहलाया और इसके बाद गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और चौके में यहां पर तब्दील कर दिया है। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 114 रन हो चुका है। 74 गेंदों पर 125 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर, एक और बार लाजवाब तरीके से गेंद को खेल दिया। यहाँ पर क्या सिंगल मिल पाएगा संजू सैमसन को, जी नहीं, यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई। इस डॉट गेंद के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 114 रन। वहीं पर अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए नुआन तुषारा सामना करेंगे यहां पर संजू सैमसन। क्या कोई बड़ा शॉट वो खेल सकते हैं। एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ की गेंद उठाकर तो मार दिया, लेकिन क्या फील्डर के हाथों में जाएगी, जी नहीं, थोड़ी सी आगे यहां पर गेंद गिरी। सिंगल मिल जाएगा यहां पर संजू सैमसन को और इस सिंगल के साथ यहां पर वो पहुंच जाएंगे 64 रनों पर 27 गेंदों का सामना करने के बाद और 21 गेंदों पर 51 रनों पर खेल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल टीम इंडिया 115 रनों पर है 8 ओवर की समाप्ति के बाद। इसी बीच 9वें ओवर की पहली गेंद, एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा, इस गेंद को फिर से शानदार तरीके से स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेल दिया। क्या चौका मिलेगा यहां पर, जी नहीं, फील्डर यहां पर दौड़ कर आते हुए फील्ड करेंगे। एक और रन आएगा संजू सैमसन के खाते में। इस एक रन के साथ वो पहुंच जाएंगे अब 65 रनों पर। 28 गेंदों का सामना करने के बाद 65 रन इन्होंने बना दिए हैं, जबकि भारतीय टीम का स्कोर लाजवाब तरीके से 116 रनों पर पहुंच गया है। इसी बीच महेश तीक्ष्णा की अगली गेंद को शानदार तरीके से यहां पर खेल दिया, एक बार फिर से गैप में, लेकिन रन सिर्फ एक ही मिलेगा यहां पर वैभव सूर्यवंशी को भी।
इस एक रन के साथ लीड अब भारतीय टीम की और कम होती हुई 122 रनों पर पहुंच गई है। 70 गेंदें अभी भी शेष है, यानी कि मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से भारतीय टीम को लेकर आ ही गए हैं, क्योंकि स्पाट पिच थी और इस पर रन बनना लाजमी था। इस बीच अगली गेंद लेकर चले महेश तीक्ष्णा, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, कामयाबी क्या मिल पाएगी, उठाकर मार दिया लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। यहाँ पर स्क्वायर लेग पर बेहतरीन कैच पकड़ लिया गया और भारतीय टीम को यहाँ पर 117 रनों के स्कोर पर पहला झटका यहाँ पर देने में कामयाब हुए हैं। महेश तीक्ष्णा ने यहाँ पर बड़ी सफलता दिला दी है, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को पेविलियन भेज दिया है और पहली सफलता यहाँ पर श्रीलंका की टीम के लिए मिल चुकी है। शायद कुछ राहत की सांस यहाँ पर श्रीलंका की टीम ले सकती है यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा विकेट यहाँ पर संजू सैमसन के रूप में मिला है। सैमसन ने शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक करके स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद काफ़ी अंदर रह गई और यहाँ पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच पकड़ा और पहला झटका संजू सैमसन के रूप में टीम इंडिया को लगता हुआ। संजू ने कमाल की पारी यहाँ पर खेली है, लेकिन 29 गेंदों पर 65 रन बनाकर वो पेविलियन लौटते हुए अब नए बल्लेबाज के तौर पर यहाँ पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके हैं ईशान किशन। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि अभी भी 69 गेंदों पर 122 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी तैयार है महेश तीक्ष्णा की अगली गेंद का सामना करने के लिए। गेंद को यहाँ पर बड़े शॉट में तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर नजर आती हुई। वैभव और ईशान, अब दो बिहारियों को यहाँ पर बड़ी साझेदारी करके टीम इंडिया को जीत तक ले जाना होगा। इसी बीच एक और गेंद को शानदार तरीके से लेट कट कर दिया है, गेंद जा रही है यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, एक और चौका लगा दिया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने। क्या कमाल की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई, गेंद यहाँ पर आने दिया, इंतजार किया गेंद का, थोड़ा सा पीछे हटे और लेट कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और चौका यहाँ पर बटोर लिया है। कह सकते हैं कि आज यहाँ पर ताकत नहीं नजाकत देखने को मिली है और वैभव ने एक और चौका यहाँ पर जमा दिया है। तो वैभव के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं आप। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा की अगली गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया है, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है, फिर से आकर फील्ड करेंगे, तब तक एक रन और मिल जाएगा। और इस एक रन के साथ यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 25 गेंदों का सामना करने के बाद 57 रनों पर और 9 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 122 रन। इसी बीच 10वें ओवर की पहली गेंद, एक बार फिर से नुवान तुषाराजन की गेंद को क्या लाजवाब तरीके से उठाकर मारा है, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी और सामने वाले प्लॉट में फिर से डिपॉजिट कर दिया है। एक और छक्का, क्या गजब मारा है यहाँ पर, गजबे शॉट कह सकते हैं इस शॉट को भी। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से अपना दमखम दिखाया, देखिए बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, सामने वाले प्लॉट में यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि गुड लेंथ की गेंद अगर आप डालोगे तो उसको कहाँ पर छोड़ने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी, और वो भी इतनी सीधी गेंद कि यहाँ पर सिर्फ बल्ला ही घुमाना था, टाइमिंग ही तो बिठानी थी और वो काम तो यहाँ पर बखूबी करते हैं वैभव सूर्यवंशी। और एक और गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को पहुँचा दिया है 128 रनों पर। अब चाहिए बची हुई 65 गेंदों पर 111 रन। ये मुकाबला काफ़ी हद तक टीम इंडिया की जोली में आता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर नुवान तुषारा, एक बार फिर से बेहतरीन गेंद यहाँ पर, लेकिन इस गेंद को भी फ्लैग कर दिया है, क्या हवा में जा रही गेंद और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। जी नहीं, दर्शकों के बीच में नहीं, लेकिन छक्का जरूर मिल चुका है, पीछे होर्डिंग्स पर गेंद जाकर लगी और एक और छक्का, बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर जमा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। देखिए क्या गजब का फ्लिक किया था, गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सिर्फ बल्ला लगाया और ताकत की तो जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि गेंद की गति का इस्तेमाल यहाँ पर किया और बेहतरीन तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 134 रन। 64 गेंदों पर 105 रनों की यहाँ पर जरूरत है टीम इंडिया को। मुकाबला पूरी तरीके से यहाँ पर उल्टा हो चुका है और भारतीय टीम की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी 27 गेंदों पर 69 रनों पर है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को कट कर दिया, लेकिन यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा, सिंगल यहाँ पर चुरा लिया फिर से और इस एक और रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 135, जबकि वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 70 रनों पर। और अब पहली बार स्ट्राइक पर आएंगे ईशान किशन, सामना करेंगे यहाँ पर नुवान तुषारा का और यहाँ पर नुवान तुषारा एक और शॉर्ट गेंद जिसको यहाँ पर अपर कट के जरिए खेल दिया है, बल्ले का ऊपरी सा लगा, लेकिन गेंद दर्शकों के बीच में। एक और 6
6 के साथ खाता यहाँ पर खोल लिया है ईशान किशन ने। रुकने का नाम नहीं ले रहे टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज। अब शुरू हो चुके तो क्यों ही रुके, ये कह रहे हैं ईशान किशन। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले नुआन तुषारा, जिसको यहाँ पर कट करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद रफ्तार के साथ गेंद आई थी, लेकिन यहाँ पर खाली जाती हुई। कोई रन नहीं इस गेंद पर मिलने वाला है। 2 गेंदों के बाद 6 रन है टीम इंडिया के लिए यहाँ पर ईशान किशन ने बना दिए हैं। इसी बीच अगली गेंद एक और बार लाजवाब तरीके का शॉट, लेकिन यहाँ पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद होती हुई यहाँ पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 141 रन। अब बचे हुए 10 ओवर में टीम इंडिया को 98 रन चाहिए। इसी बीच तैयार है यहाँ पर एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, यहाँ पर सिंगल यहाँ पर मिल जाएगा। सिंगल नहीं, यहाँ पर सीधा शॉट है तो भाई चौका लिख लीजिए। बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फिर से भेज दिया वैभव ने। क्या कमाल की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। और महेश तीक्ष्णा की एक और गेंद को 4 में तब्दील कर दिया है। सामने की तरफ बिल्कुल सीधा शॉट, फिर से वो भी खेलने में कामयाब हुए। और यहाँ पर गेंदबाज भी हैरान है कि इतना सीधा शॉट आखिरकार कोई कैसे खेल सकता है, जो यहाँ पर खेल कर दिखाया है बेहतरीन तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने। 29 गेंदों पर 74, ईशान किशन 3 गेंदों पर 6 रन, और दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया टीम को 145 पर। इसी बीच एक और सीधा शॉट, क्या एक और चौका है? जी हाँ, सामने की तरफ एक और बार करारा प्रहार और एक और चौका। आज तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तीर शर्मा जाए इतने सीधे शॉट यहाँ पर खेल दिए हैं, और वो भी गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा रही है। बल्ले के बीचों बीच संपर्क, ना तो गेंदबाज के पास मौका है ना ही फील्डर के पास। यहाँ पर सिर्फ आप दर्शक बनकर गेंद को देखते रहिए। और एक और चौका यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में। कमाल तरीके से टीम इंडिया यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा। इस गेंद को भी यहाँ पर लेग कट कर दिया। क्या चौकों की हैट्रिक होगी? जी नहीं, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है थर्ड मैन के ऊपर। एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। इस 1 रन के साथ वो अब पहुंच चुके हैं 31 गेंदों पर 79 रनों पर। लेकिन टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी पर आप लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, जिसका सामना करेंगे यहाँ पर ईशान किशन, जिन्होंने गेंद को गैप में खेल दिया, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर जरूर मौजूद है। एक और रन यहाँ पर आ जाएगा भारतीय टीम के खाते में। ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी की तारीफ कीजिए, क्योंकि अब 56 गेंदों पर मात्र 88 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच तैयार हैं अपने ओवर की अगली गेंद लेकर एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा, जिनकी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गैप में खेला, लेकिन यहाँ पर सिंगल जरूर चुरा लिया। गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन बड़ी आसानी से यहाँ पर ले लिया है वैभव सूर्यवंशी ने, और 32 गेंदों पर अब 80 रनों पर पहुंच गए हैं। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर महेश तीक्ष्णा। देखते हैं इस गेंद को कहाँ पर डालते हैं। एक बार फिर से स्लॉट में, लेकिन बेहतरीन तरीके से गेंद को गैप में खेल दिया है। सिंगल यहाँ पर फिर से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम के लिए जो पारी चल रही है उससे देखकर ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की उम्मीदें खत्म होती हुई नजर आ रही है। भारत और श्रीलंका के बीच ही हो सकता है फाइनल मुकाबला यहाँ पर इस त्रिकोणीय सीरीज का, क्योंकि ये मुकाबला भारतीय टीम को 14 ओवर से पहले जीतना था, लेकिन वैसा अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच यहाँ पर तैयार है ईशान किशन, और पहली गेंद यहाँ पर डाली है शानदार तरीके से मतीसा पथिराना ने, जिस पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद। बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर श्रीलंका को कुछ समय तक, और भले ही मुकाबला ना जीते, लेकिन फाइनल का टिकट पक्का हो सकता है अगर भारतीय टीम को 14 ओवर में नहीं जीतने दिया तो। इसी बीच यहाँ पर तैयार है 12वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर मतीसा पथिराना। एक बार फिर से बड़ा शॉट यहाँ पर, इस बार ईशान किशन ने। काफी देर से ये तूफान शांत तरीके से था, यानी कि तूफान से पहले की शांति दिखा रहे थे ईशान किशन, लेकिन अब आखिरकार जड़ दिया एक बड़ा छक्का, और उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर ये तूफान से पहले की शांति थी, लेकिन अब ये शांति तूफान में पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आती हुई। क्या गजब का छक्का यहाँ पर लगाया है। गति का पूरा फायदा उठाया महेश तीक्ष्णा की, और गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ईशान किशन ने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार एक और छक्का यहाँ पर जमा दिया है। इस छक्के के साथ भारतीय टीम 159 रनों पर पहुँच चुकी है। 52 गेंदों पर अब 80 रनों की जरूरत है, क्योंकि अब जो लक्ष्य है भारतीय टीम का वो काफ़ी कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक सिर्फ और सिर्फ 68 गेंदें हुई है, जिसमें 159 रन टीम इंडिया ने जोड़ दिए हैं। इसी बीच तैयार हैं अगली गेंद के लिए। एक बार फिर से क्या बड़ा शॉट फिर से खेलेंगे। एक और गेंद को उठाकर मार दिया, इस बार थर्ड मैन के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। 6-6 ईशान किशन अपने रंग में आ चुके हैं, क्योंकि पिछली 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के वो लगा चुके हैं। शानदार तरीके से 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 8 गेंदों पर अब पहुंच चुके हैं वो 20 रनों पर। इस बल्लेबाज की तूफानी बल्लेबाजी की तारीफ कीजिए। ओवर की अगली गेंद लेकर चले, एक बार फिर से स्ट्राइक पर, लेकिन इस गेंद को शानदार तरीके से डिफेंस किया। बेहतरीन यॉर्कर गेंद यहाँ पर डालने में कामयाब हुए।
मतीसा पथिराना जिसके लिए वो जाने जाते वो गेंद तो यहाँ पर उन्होंने डाल दी है। लेकिन इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए भारतीय टीम को 74 रनों की और ज़रूरत है। देखते हैं इस गेंद को कहाँ पर डालते हैं। मतीसा पथिराना एक बार फिर से तैयार हैं। एक और गेंद यहाँ पर लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया। एक और बार गेंद जाएगी ट्रेवल करते हुए बाउंड्री लाइन के पार और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और 6। क्या लाजवाब शॉट ईशान किशन का यहाँ पर देखने को मिला। थोड़ी सी बाउंस गेंद थी, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, ज़्यादा बाउंस भी नहीं कह सकते इसको, लेकिन उसको अपने तक आने दिया और सिर्फ बल्ला लगाया और गेंद क्या गजब तरीके से ट्रेवल करते हुए पहुंच गई है बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ ईशान किशन के खाते में। इसी के साथ ईशान किशन 10 गेंदों पर 26 रनों पर पहुंच गए हैं। पिछली 4 गेंदों पर वो 3 छक्के भी लगा चुके हैं और मुकाबले को पलटकर टीम इंडिया की झोली में डाल दिया है। पूरी तरीके से एक तरफा हो सकता है अभी भी ये मुकाबला, लेकिन यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले मतीसा पथिराना। 12वें ओवर की आखिरी गेंद आती हुई सामना करेंगे फिर से ईशान किशन। एक और बार गेंद को टैप करके यहाँ पर सिंगल के लिए खेल दिया। क्या यहाँ पर 2 रन ले पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन नहीं, शायद 1 ही रन यहाँ पर ले पाए हैं और इस 1 रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है अब 172 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल भारतीय टीम को बचे हुए 8 ओवर में 67 रनों की जरूरत है। यहाँ पर अगर कुछ कमाल करना है तो कर लीजिए, क्योंकि आखिरी 2 ओवर बचे हैं। अगर आखिरी 2 ओवर में नहीं जीतने देते हैं तो फिर यहाँ पर श्रीलंका का फाइनल पक्का है। वहीं पर इसके बीच नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर करते हुए और यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत करने के लिए आए हैं दासून सनका, जिनकी पहली गेंद का सामना करेंगे ईशान किशन और पहली गेंद स्लॉट में और जाएगी सीधे मिड विकेट रीजन में। एक और बार 6 गेंदें बाउंड्री लाइन के पार। क्या लाजवाब तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा इस बार। एक और छक्का ईशान किशन के बल्ले से निकलता हुआ। पिछली कुछ गेंदों से ईशान किशन ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से बल्ले के बीचों बीच लिया और डीप मिड विकेट रीजन में जबरदस्त टाइमिंग के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन तरीके से स्वागत यहाँ पर कर दिया है दासून सनका का। सनका के आते ही यहाँ पर सनक आ गई है ईशान किशन में और गेंद को पहुँचा दिया है फिर से बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। इसी बीच यहाँ पर तैयार है अपने ओवर की दूसरी गेंद के लिए, लेकिन उससे पहले फील्ड सेट करते हुए यहाँ पर कप्तान तैयार है दूसरी गेंद का सामना करने के लिए। एक बार फिर से ईशान किशन 12 गेंदों पर 33 रनों पर पहुंच गए। ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से गेंद को लेट कर दिया गया है। चौका मिलेगा, बिल्कुल 4 रनों के लिए गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक और चौका यहाँ पर आता हुआ ईशान किशन के बल्ले से। 13 गेंदों पर 37 रनों पर पहुंच गए ईशान किशन। क्या लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि अब बची हुई 46 गेंदों पर सिर्फ 57 रनों की जरूरत है यहाँ पर भारतीय टीम को। लेकिन इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर दासून सनका। तीसरी गेंद डालेंगे। एक बार फिर से बड़े शॉट में गेंद को तब्दील किया है। इस बार भी गेंद हवा में, क्या दर्शकों के बीच में जाएगी? जी हाँ, एक और बार गेंद यहाँ पर सेकंड टियर में जाती हुई एक और छक्का। इस ओवर के 3 गेंदों पर 6-4-6। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की। अब तक 14 रन ठोक दिए हैं और भारतीय टीम की नीड अब सिर्फ 45 गेंदों पर 51 रनों की बची है। लेकिन इस शॉट की भी तारीफ कीजिए, क्योंकि लो फुल टॉस गेंद और जिस प्रकार से गेंद आई उसी अंदाज में वापस भी पहुंच गई और गेंद पर एक और छक्का यहाँ पर मिल चुका है बेहतरीन तरीके से। और इस छक्के के साथ यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर 188 रन हो चुका है। अब सिर्फ 51 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 14 गेंदों पर 43 रनों पर पहुंच गए हैं ईशान किशन। एक समय 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अगली 8 गेंदों पर मैच को ही पलट दिया। इसी बीच दासून सनका ओवर की चौथी गेंद जिसको कट करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई काफ़ी लंबे समय के बाद एक और डॉट गेंद यहाँ पर आई है श्रीलंका की टीम के लिए। दासून सनका ने अच्छी गेंद डाली और इस गेंद डॉट निकलने के साथ उम्मीदें तो जगी फाइनल की यहाँ पर श्रीलंका की टीम के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से यहाँ पर लेट कट कर दिया गेंद। एक बार फिर से थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पार एक और चौका। ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या बोला है ईशान का बल्ला। एक और चौका यहाँ पर। देखिए कितनी लेट गेंद को खेला, आने दिया अपने तक, इंतजार किया और इसके बाद सीधा कट यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ और एक और चौका। और इस चौके के साथ यहाँ पर 47 रनों पर ईशान किशन पहुँच गए हैं। टीम इंडिया 192 रनों पर और अब जीत के लिए भी चाहिए सिर्फ 47 रन और 43 तो गेंदें ही अभी तक बची हुई है, यानी कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अब यहाँ पर टीम इंडिया को रोकना श्रीलंका की टीम के लिए। लेकिन हाँ, इतना है कि यहाँ पर 13वां ओवर चल रहा है, यानी कि ये बचा सकते हैं। अगले ओवर में मुकाबला समाप्त नहीं होगा, ये कन्फर्म हो चुका है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच होगा इस ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला। लेकिन यहाँ पर 1 रन और दौड़कर पूरा कर लिया ईशान किशन ने और इसी के साथ यहाँ पर
13 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 193 रन। और यहाँ पर श्रीलंका की टीम के लिए खुशखबरी है क्योंकि वो पहुँच चुके हैं इस त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में, जहाँ पर फाइनल में वो फिर भारत से ही भिड़ने वाले हैं। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले 14वें ओवर की पहली गेंद, जिसको उठाकर मारने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर जमीन पर ही खेल दिया। एक और रन मिल जाएगा ईशान किशन को और इसी के साथ स्ट्राइक एक बार फिर से सौंपेंगे वैभव सूर्यवंशी को, यानी कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद वैभव सूर्यवंशी के पास स्ट्राइक पहुंची है। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले मतीसा पतिराना, सामना करेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। लंबे समय के बाद कोई गेंद खेलेंगे, क्या इस पर बड़ा शॉट आएगा? जी हाँ आएगा। शेर अपने शिकार की तरफ बैठा था कि कब शिकार करूँ, यहाँ पर कब मौका मिले शिकार का, और आखिरकार शिकार करने का मौका यहाँ पर मिल ही गया वैभव सूर्यवंशी को। एक और गेंद को यहाँ पर भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से क्या कमाल का छक्का यहाँ पर डाल दिया है। यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की, पूरी तरीके से चुके, फुल टॉस गेंद यहाँ पर डाल दी मतीसा पतिराना ने और इस गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्का यहां पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से और इसी के साथ टीम इंडिया 200 के पार। अब सिर्फ 39 रनों की जरूरत है 40 गेंदों पर, यानी कि इस मुकाबले में भी 40 गेंदें शेष रहते हुए टीम इंडिया की जो नेट रन रेट जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 39 रनों की है। माफ कीजिएगा, रिक्वायर्ड रन रेट जो चाहिए वो। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले मतीसा पतिराना, एक बार फिर से यहाँ पर उठाकर मार दिया। एक और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से पहुंचाएंगे बाउंड्री लाइन के पार। 6-6 वैभव सूर्यवंशी कह रहे हैं कि काफ़ी देर से नॉन स्ट्राइक एंड से अच्छी बल्लेबाजी देख ली है ईशान किशन की, अब बारी है मेरी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने की। और यहाँ पर इन्होंने 2 छक्के यहाँ पर जड़ दिए मतीसा पतिराना को। पतिराना भी हैरान है क्योंकि उनकी गति का इतना अच्छी तरीके से इस्तेमाल कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी डर के क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए पहुँच चुके हैं 34 गेंदों पर 92 रनों पर। पूरी तरीके से मुकाबले को पलटा है इन दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच तैयार है अगली गेंद, एक बार फिर से मतीसा पतिराना ओवर की चौथी गेंद लेकर चले, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद डालेंगे, जी हाँ डालेंगे, और एक और बार गेंद को उठा कर लाइए पीछे से, क्योंकि यहाँ पर गेंद चली गई है दर्शकों के बीच में, आपको उठा कर ही लाना होगा क्योंकि फील्डर बन चुके दर्शक और दर्शक बने फील्डर। 6-6-6 हैट्रिक छक्कों की यहाँ पर पूरी कर डाली है कितनी लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने, और इस एक छक्के के साथ यहाँ पर पहुँचा दिया टीम इंडिया के स्कोर को 212 रन पर। अब सिर्फ 27 रन चाहिए, बची हुई अभी भी 38 गेंदें, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ पलट कर आ चुका है। तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मतीसा पतिराना को समझा रहे कप्तान की कुछ अच्छा करें ताकि फाइनल में बेहतर हो सके। अब फाइनल की प्रैक्टिस करनी शुरू हो चुकी है दोनों टीमों की तरफ से। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले मतीसा पतिराना, क्या छक्का चौथा नंबर आ रहा है? 6 नंबर 4 बिल्कुल छक्कों का चौका यहाँ पर लगा दिया लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने और ठोक डाला है अपना तूफानी शतक। पिछले कुछ ओवर से खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस ओवर की खेली 4 गेंदों पर 4 तूफानी छक्के यहाँ पर ठोक दिए वैभव सूर्यवंशी ने। 36 गेंदों पर 104 रन बन गए हैं। इस तूफानी बल्लेबाज के तूफानी शतक के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, इस गेंद को कहाँ पर खेलेंगे? यहाँ पर गेंद को जाने दिया पूरी तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन सूर्यवंशी की इस पारी की तरफ सराहना कीजिए जो कि मैदान के चारों तरफ रन बटोरे इन्होंने, लेकिन सबसे ज़्यादा रन स्टेट बाउंड्री लाइन पर और इसके बाद स्क्वायर लेग पर इन्होंने बटोर कर दिखाए हैं आज के इस मुकाबले में। टीम इंडिया का स्कोर फिलहाल हो चुका है 218 रन, अब सिर्फ 21 रनों की जरूरत है। इसी बीच यहाँ पर अगले ओवर की पहली गेंद यहाँ पर डालेंगे दसुन सनका और उनकी पहली गेंद को सनका की सनक को निकाल दिए। यहाँ पर एक और छक्का मिलेगा ईशान किशन को और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक मात्र 19 गेंदों पर पूरा कर लिया है। आज टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरे और तीनों की तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली। 35 गेंदों पर अब 15 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन तैयार है एक बार फिर से ईशान किशन। अगली गेंद को एक बार फिर से डीप मिड विकेट रीजन में बड़े शॉट में तब्दील किया, गेंद आसमान की सैर पर और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। एक और 6-6 2 छक्के यहाँ पर लगातार लगा चुके हैं ईशान किशन। पिछले ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 4 छक्के लगाए थे, इस ओवर में लगातार 2 छक्के यहाँ पर ईशान किशन जड़ चुके हैं। इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की बदौलत यहाँ पर पूरी तरीके से एक तरफा होता हुआ मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश वाले भी कह रहे होंगे कि क्यों ना एक और पहले ही जीत जाते। अगर इतनी बेहतर बल्लेबाजी करनी जानती है
तो ईशान किशन ने शुरुआती 6 गेंदों पर 8 क्यों बनाए, वहाँ पर 6 गेंदों पर अगर 30 रन बना देते या 24 रन बना देते तो शायद मैच का नतीजा और होता, फाइनल में कोई और होता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर टीम इंडिया के सामने श्रीलंका की टीम ही आएगी फाइनल में। लेकिन इस आखिरी लीग मुकाबले को जीतने के लिए टीम इंडिया को सिर्फ 9 रन चाहिए 34 गेंदों पर। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से उठाकर मार दिया, क्या एक और बार गेंद बाउंड्री लाइन को रोप को पार कर पाएगी, लेकिन यहाँ पर कैच करने का बेहतरीन मौका था। इसे कह सकते हैं श्रीलंका के लिए कि भाई एक कैच का मौका है उसे भी आपने गंवा दिया। कंगाली में आटा गिला और यहाँ पर सिंगल रन ले लिया है ईशान किशन ने। नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके का कैच यहाँ पर छोड़ा है श्रीलंका के फील्डर ने। एक विकेट मिल सकता था सनका को, लेकिन वो भी किस्मत में नहीं है। इस बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले सनका। इस गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से खेला, गैप में खेल दिया, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा और इस बार भी ईशान किशन वापस स्ट्राइक पर आ जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी 38 गेंदों पर 105 रनों पर पहुंच गए हैं। 32 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। दसून सनका तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले और इस गेंद को एक बार फिर से क्या बड़ा शॉट में तब्दील करेंगे। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर गेंद डालते रहोगे तो पूरी रात यहाँ पर छक्के पे छक्के मारते रहेंगे ईशान किशन। गजब मारा, एक और छक्के को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। अब सिर्फ 1 रन की जरूरत है यहाँ पर और ईशान किशन 22 गेंदों पर 68 रनों पर पहुंच गए हैं। वैभव सूर्यवंशी 38 गेंदों पर 105 और 65 रनों का योगदान 27 गेंदों पर दिया था संजू सैमसन ने। तो तीनों बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर एक लाइक का बटन तो आप दबा ही सकते हैं, क्योंकि इतनी लाजवाब तरीके की परफॉर्मेंस इससे पहले इन तीनों बल्लेबाजों के एक साथ आपने कब देखी होगी, लेकिन आज देखने को मिली। इतने बड़े लक्ष्य को इतना आसान लक्ष्य यहाँ पर बना दिया है टीम इंडिया ने। अब सिर्फ 1 रन चाहिए बची हुई 31 गेंदों पर। तो आप समझ सकते हैं कितना एक तरफा यह मुकाबला गया है। 300 का टारगेट होता तो भी टीम इंडिया बड़ी आसानी से चेस कर लेती। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से उठाकर मार दिया और छक्के के साथ समाप्त करेंगे इस मुकाबले को ईशान किशन और पहुंच जाएंगे 23 गेंदों पर 74 रनों पर। और ये देखिए ईशान किशन का फैगन व्हील और टीम इंडिया ने गजब परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 9 विकेट से जीत लिया है। तो टीम इंडिया की तारीफ कीजिए और तैयार रही है फाइनल मुकाबले के लिए, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच ही होगा इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, जहां पर टीम इंडिया तैयार रही।